सबसे पहले कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा हमने पढ़ी है सूरह निसा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फरमा बरदारी इख्तियार करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, इन लोगों को उनके साथ मिला देगा जिन पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। वो कौन लोग हैं? फरमाया कि मिनन नबिय्यीन, वो अम्बिया किराम हैं, व सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन हैं, व शुहदाई व सालिहीन, और शुहदा हैं और अल्लाह वाले हैं, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, अल्लाह पाक फरमाता कि ये जमात अम्बिया की, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की ये बेहतरीन साथी और बेहतरीन रफ़ीक है। मतलब ये हुआ इस आयत करीमा का कि जो लोग अल्लाह उसकी रसूल की ताअत व फरमा बरदारी में लग जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उन लोगों को अम्बिया किराम की मइय्यत, उनकी सुहबत अता फरमाता है। सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अल्लाह ताला उनका हश्र फरमाएगा, उनको उठाएगा। यह आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, हज़रत सअबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ से इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू होती। देखिए सहाबे किराम हुज़ूर से कितनी मोहब्बत करते कि उसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। हज़रत सअबान हुज़ूर की सहाबी हैं, हुज़ूर की बारगाह में आए कि उनका चेहरा उतरा हुआ था, गोया कि ऐसा लगता था कि चेहरे से गम और रंजीदगी के आसार झलक रहे थे। हुज़ूर सलाम की बारगाह में आए, सरकार ने पूछा सअबान क्या हाल है, कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द, कोई मुसीबत है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, न कोई जिस्मानी बीमारी है, न दर्द है, न तकलीफ़ है, न कोई मुसीबत है, फिर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, रंग उड़ा हुआ है, अजीब कैफियत है तुम्हारे चेहरे पर। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हज़रत सअबान हुज़ूर के सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु मौती व मौतका, हुज़ूर बात यह है कि मुझे जो है अपनी मौत का जिक्र हुआ, याद आया मुझे कि जब मैं मर जाऊंगा, और या रसूल अल्लाह आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर मामला जन्नत का होगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जन्नत में आप अंबिया की जमात के साथ आला मुकाम पर होंगे। जाहिर सी बात है, मामूल अंबिया हैं तो सबसे आला दर्जा जन्नत में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का होगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुफ़िअत मअन नबिय्यीन, आपका दर्जा तो जन्नत में आला होगा, और अगर मैं जन्नत में गया तो जन्नत की किसी गोशे में पड़ा रहूँगा। यहाँ पर जब आपकी याद आती है, या रसूल अल्लाह, सब कुछ छोड़ करके अपने आँख को ठंडक देने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए आपके दरे अक़दस पर हाजिर होता हूँ, जी भर कर आपकी ज़ियारत करता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन मेरे हुजूर, जब जन्नत में आप आला शान मकाम पर होंगे, ये ग़ुलाम किसी और जगह पर होगा, जन्नत में अगर आपका दीदार नसीब ना हुआ तो मेरे लिए जन्नत की सारी लज्जतें हेच हैं, जन्नत की सारी लज्जतें हेच हैं। उस वक़्त मैं क्या करूँगा? मुझे ये बात रह रह कर सता रही है कि मेरे आका, जन्नत में आपका दीदार कैसे नसीब होगा। इस वजह से गमज़दा हूँ, इस वजह से रंजीदा हूँ। गौर करने का मकाम है, जन्नत में सब कुछ है, जन्नत की आला नेमतें, हूर व ग़िलबान, जन्नत की नेमतें, खाने पीने सब कुछ है। वहाँ रंजीदगी का, गम और दुख दर्द का नामो निशान नहीं है। लेकिन इंसान जन्नत में जाने के बाद तो तमन्ना ही नहीं कर सकता कि मैं वापस जन्नत से लौट करके आऊँ। जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ
हजरत सौबान कहते हैं कि हुजूर जन्नत की नेमतें मिलने पर मुझे इतना खुशी ना होगी, अगर आपका दीदार नसीब ना हुआ तो जन्नत की लज्जतें हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये उन्होंने अर्ज किया, यानी हुजूर के दीदार के मुकाबले में जन्नत की नेमतें कुछ भी नहीं है सहाबा किराम के नज़दीक। ये जब उन्होंने कहा और कहकर चुप हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे। इतने में जिब्रील अमीन कुरान की यह आयत करीमा लेकर हाजिर हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे हबीब अपने इस ग़ुलाम से कह दें कि रंजीदा ना हो, गम ना करें, जन्नत में आपका दीदार चाहते हैं अगर ये सहाबा तुम्हारे। मन युतिइर रसूल व मन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह उसकी रसूल की इताअत करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, तो अल्लाह ताला इन लोगों को अंबिया किराम के साथ मिला देगा, जन्नत में उनकी सोहबत में कर देगा, उनके साथ मिला देगा, जी भर कर कि वह अंबिया का दीदार करेंगे। उस मौके पर इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। मेरे अजीज़ों, हम भी तो चाहते हैं कि जन्नत में अपने सरकार का दीदार करते रहें, तो रब्बुल आलमीन ने जो रास्ता बताया है जन्नत में अंबिया किराम की मइज्जत, उनकी सोहबत और उनके साथ रहने का रास्ता, वह अल्लाह उसके रसूल की इताअत गुजारी और फरमाबरदारी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इताअत करें, फरमाबरदारी करें और अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अपनी ज़िंदगी को बसर करे, ताकि आखिरत में हमें अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए।